तो अब हम जो आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, यानी हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, वो थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है, बिकॉज दे आर जस्ट अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। आदर्श विलयन अलग चीज हो गया, अनादर्श विलयन अलग हो गया। तो अब हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। जो हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपना आइडल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। तो चलिए हेडिंग बनाइए आप सभी, आदर्श विलयन। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं आदर्श का मतलब आदर्शों पे चलने वाला। अब किसके आदर्शों पे चलने वाला, सवाल ये आता है कि किसके आदर्शों पे चलने वाला। तो भैया राउल्ट के नियम, ठीक है। राउल्ट ने जो लॉ दिया था जो उसके नियम पे चलता है, तो उसको कैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन यानी कि आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। देखो वे सभी विलयन यानी कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में, वे सभी ऐसे विलयन आ जाएंगे जो सभी ताप एवं सांद्रता, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, वे सभी विलयन, इसे लिखता हूं, ठीक है। वे सभी विलयन जो सभी ताप, ध्यान देंगे, वे सभी विलयन जो, आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जो सभी, वे सभी विलयन जो यानी कि ताप, सभी ताप, जो सभी ताप एवं सांद्रताओं, ठीक है, पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, आप भी इसको नोट करते चले मेरे साथ में, ठीक है। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन यानी आइडल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन कहते हैं। एक पॉइंट तो इसमें क्लियर हो गया हमारे पास में कि जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करने वाले हैं, ऐसे सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, वो क्या बोले जाएंगे, आइडल सॉल्यूशन बोले जाएंगे। अगर मैं बात करूं अनादर्श विलयन की, तो वे सभी सॉल्यूशन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम के अपोजिट चलते हैं, यानी कि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो डेफिनेशन आप इसी में से निकाल लेना, इसकी जो आप लिखोगे। पहले हम बात आदर्श की करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट आप अनादर्श का कर लेना, यानी मैं बात आइडल की करूंगा और आप नॉन आइडल अपनी तरफ से फिर बना के लिख लेना। देखिए वे सभी विलयन जो सभी ताप, जो इसमें हाईलाइटर से चीज जो है, हाईलाइट से आपको करना चाहिए नोट उनको, वो क्या चीज है, ये ताप, ऐसे कर देना, ठीक है, ताकि आपका फोकस पढ़ते टाइम, एग्जाम के टाइम सीधा वर्ड पे जाए। वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रता यानी कि सारे हर तरीके के टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं या आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब सवाल आता है मेरे पास में कि जो आदर्श सॉल्यूशन है, हम उनको आदर्श कहते क्यों है, ऐसा वो क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो कुछ शर्तें होती हैं जिनको, जो ये सॉल्यूशन जिनको पूरा करते हैं, तभी हम इनको आइडल सॉल्यूशन बोल लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने मुंह से बोल दिया कि राउल्ट के नियम को जो फॉलो करेंगे वही आइडल सॉल्यूशन है, लेकिन फॉलो करना क्या है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ एक दो शर्तें हैं। ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है। अगर आता है तो आदर्श या अनादर्श सॉल्यूशन का डिफरेंस आ जाए या इनके ऊपर डेफिनेशन आ जाए, तो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक डेफिनेशन होगी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे कि वो चीज है क्या, तो उसको फटाफट से आप नोट करिए पहले। चलिए तो अब इसमें हम लिख सकते हैं एक आदर्श विलयन को हम आदर्श विलयन लिख लीजिए। एक आदर्श विलयन को आदर्श विलयन हम तभी कहेंगे
जब यह निम्न शर्तें पूरी करता हो। तो हम कुछ शर्तों की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किन किन शर्तों को जो आइडियल सॉल्यूशन है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली शर्त हमारे पास होती है, आइडियल सॉल्यूशन, हम किसी भी सॉल्यूशन को तब कहेंगे जब वो क्या करता हो, दो शर्तें पूरी करता हो। पहला, विलियन जो है हमारा वो राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो, ठीक है। राउल्ट के नियम को फॉलो किस कंडीशन में करेगा वो, ठीक है। तो देखना अब वो फॉलो किस तरीके से करता है, तो जो जिस तरीके से जो उसका मेथड है फॉलो करने का, हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, P इज इक्वल टू, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज इसमें क्या है। P इज इक्वल टू होगा मेरा PA प्लस PB, ठीक है। मेरे पास विलियन में जो घटक है, यानी ये मेरा क्या है, वास्तव। चलो मैं आपको अभी बताऊंगा इनके बारे में कि क्या है। एक तो ये कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास में, यानी कि राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PA प्लस PB यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा PA इज इक्वल टू, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, चलिए, P इज इक्वल टू P नॉट, सॉरी, P नॉट A एक्स ए, ठीक है, प्लस P नॉट B एक्स बी। एक कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू PA प्लस PB होना चाहिए, और P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये भी होना चाहिए। देखो ये क्या है मेरे पास में, आंशिक दाब। ये क्या है, आंशिक दाब। जब मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया था तो आपको याद भी आ रहा होगा इसके बारे में। ये क्या होता है मेरे पास में, आंशिक दाब होता है ये। और जो हमारे पास ये एक्स ए और एक्स बी है, ये क्या है, अवयव के मोल भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि मोल फ्रैक्शन है ये। एक्स से मैंने बताया था आपको कि ये जो हम एक्स से डिनोट करते हैं वो किसको करते हैं, मोल भिन्न को करते हैं। तो ये क्या है, अवयव के मोल भिन्न, अवयव के मोल, अवयव के मोल भिन्न। अब इसमें दो चीजें मेरे सामने है निकल के, आदर्श विकिरण हम उनको कहेंगे जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो। जैसे P इज इक्वल टू PA प्लस PB, P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ठीक है ये। और इसमें PA, जो PA PB है हमारा आंशिक दाब है, और जो नीचे है वो क्या है, हमारा अवयव की क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब एक कंडीशन तो मेरे पास ये होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भैया जो सॉल्यूशन है आपका वो आइडियल सॉल्यूशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो मेरे पास में दूसरी कंडीशन है वो मेरे पास में होना चाहिए, दोनों अवयवों जो मेरे पास A और B हैं, ठीक है। जो A और B हैं मेरे पास, एक कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरे पास दो अवयव है A और B, उनको जो है वो मिलाने पर क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन। यानी आप लिख लीजिए, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आप मेरे साथ में नोट्स बनाते रहिए अपने, मैं लिख देता हूँ। इसमें पहले जितना आपने नोट किया है, जहां से आपने जितना भी नोट कर लिया उसी के नीचे से आपको लिखना है, क्या लिखना है, दोनों अवयवों A व B, ठीक है। यहां से लिखना है उसी के नीचे, दोनों अवयवों A व B को आपस में मिलाने पर, या मिलाने पर करिए आप लोग, दोनों अवयवों A व B को मिलाने पर विलयन का आयतन, ठीक है। दोनों अवयव मिलाने पर उस विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो हम, ये दूसरी हमारी शर्त है कि क्या होना चाहिए, दोनों अवयवों A व B को मिलाने पर जो है हमारे पास उस विलयन का आयतन, अवयव मतलब विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के, यानी दोनों अवयवों के आयतन के, आयतन दोनों अवयवों ब्रैकेट में A या B कर देना, A व B के आयतन,
नोट करिए इसको, ये दोनों हैं, सही से थोड़ा ये मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। उस विलयन का आयतन दोनों अवयवों ए व बी, ठीक है, क्या होगा इसमें, इनके बराबर होना चाहिए, इनके योग के बराबर होना चाहिए। दोनों अवयवों लिख लो आप के, उस विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। दोनों अवयवों के ए व बी के आयतन के क्या होना चाहिए, योग के बराबर, योग के बराबर होना चाहिए। अब सभी बच्चे इस पे एक चीज पे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसके कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि राउटर की जो दूसरी, राउटर के नियम के हिसाब से जो दूसरी शर्त है वो क्या है, वो यह है कि दोनों अवयवों, जो हमारे पास में विलयन है उसमें तो कोई दो मान ले, दो अवयव है हमारे पास में, तो वो मिक्स है। दोनों अवयवों ए व बी को दोनों को मिलाने पर उस विलयन का जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, दोनों अवयव के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो ए व बी मेरे पास मान लो कोई अवयव है, तो इनका जो योग होगा मतलब पूरे आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, ये राउटर ने कहा था, ठीक है। तो अब इसमें आगे हमारे पास क्या क्या कंडीशन होगी, यानी अर्थात आयतन का जो परिवर्तन है, यानी पहले जो आयतन था और अवयव मिलाने के बाद जो आयतन है वो मतलब उसमें परिवर्तन शून्य होना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन यानी कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं अर्थात आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और अपरिवर्तन के साइन कौन किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा, अभी पहले भी बताया है मैंने। तो आयतन की बात है तो डेल्टा वी, आयतन की बात है तो हम डेल्टा वी करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। और डेल्टा वी के यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दें या मिश्रण भी लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा मिश्रण, ठीक। डेल्टा वी मेरा 0 होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसमें दो चीजें आपके सामने निकल के आई हैं। राउट के फटाफट से हम इसको आदर्श विलयन को हम जो है वो दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट से, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा और आप जो है जल्दी से फिर उसको कर लेना। अनादर्श विलयन को आप खुद से बनाना, ठीक है। तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन हमारे पास में दो तरीके के विलयन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आदर्श विलयन है वो क्या करता है, वो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउट के नियम का क्या करता है, वो पालन करता है। यानी सभी ताप, सभी टेम्परेचर, सभी कंसंट्रेशन पर वो राउट के नियम को फॉलो करता है। तो इसमें हम किसी भी विलयन को आदर्श विलयन तभी कहेंगे जब वो दो कंडीशन हमारे साथ फॉलो करता हो। तो पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, यानी कि हमारा जो P है, P इज इक्वल टू, यहाँ छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू हमारे पास में PA प्लस PB, ये हो। दूसरी जो कंडीशन है मेरे साथ वो क्या है, P इज इक्वल टू P नोट A। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जगह इधर थोड़ी कम है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वैसे ही लिख लेना, ठीक है। या ऐसा करते हैं, चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पास में, P नोट A एक्स A, ठीक है। यानी कि ऐसे ही होगा, ये भी बिल्कुल सेम। और P नोट B एक्स B प्लस P नोट B एक्स B। एक कंडीशन तो मेरे पास ये होनी चाहिए, और दूसरी सेकंड कंडीशन मेरे पास में क्या होनी चाहिए, ये दोनों अवयवों यानी A और B, ये A और B, इन दोनों को मिलाने पर उस विलयन का आयतन, इस विलयन का V यानी कि वॉल्यूम, आयतन दोनों अवयवों के A और B के, ठीक है, A और B के योग के, इनके आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। ध्यान देंगे फिर से, दोनों अवयवों A व B को मिलाने पर उस विलयन का आयतन यानी कि जो बनेगा उस विलयन का आयतन दोनों अवयवों A व B के आयतन के क्या होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात
जो आयतन परिवर्तन है वो बिल्कुल शून्य होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। और आयतन परिवर्तन को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, वो क्या होना चाहिए हमारे पास में, 0 है। वो आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, ये किसमें होना चाहिए हमारे पास, आदर्श विलयन में। ठीक है, ध्यान देंगे, आदर्श विलयन में। और इसी के जस्ट अपोजिट सारी चीजें जो होंगी वो अनादर्श विलयन की तरफ चली जाएगी, यानी उनका इशारा कहीं ना कहीं कहाँ होगा, अनादर्श विलयन की तरफ। ठीक है, चलिए मैं अनादर्श विलयन को यहीं पे आप लोग हेडिंग डाल लेना और आप लिख लेना कि वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते। और इसलिए जब वे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी था। ठीक है, ये था, लेकिन यहां आप क्या करेंगे, अनादर्श विलयन में P इज इक्वल टू नोट कर देंगे इसको, यानी कि P इज इक्वल टू नोट पी ए प्लस पीबी। दूसरा और क्या करेंगे आप यहां से, एक यहां पे आप ये कर देंगे, P इज इक्वल टू हमारा क्या था आदर्श में, P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको भी इज इक्वल टू नोट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो अनादर्श विलयन हमारा होगा वो इस तरीके से होगा, P इज इक्वल टू नोट पी ए प्लस पी बी। और जो सेकंड कंडीशन है हमारी, P इज इक्वल टू नोट पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। और ये लिख देंगे आप, उस विलयन का आयतन दोनों अवयवों ए व बी के आयतन के योग के बराबर या होना चाहिए, इसमें नहीं होगा, और अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। और अनादर्श विलयन में क्या होगा, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां भी क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा वी इज इक्वल टू नोट 0। ये आपका छोटा सा टॉपिक था आदर्श और अनादर्श विलयन का। तो अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन में।